हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक और शानदार वीडियो में दोस्तों स्वागत है आपका। दोस्तों, अगर आप थंबनेल देखकर आए हैं तो वीडियो पर तो बहुत ही सही जगह पर आए हैं। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है दोस्तों? प्रतिशत को अगर अपन देखें तो ये होता है एक तो प्रति और एक शत, है ना, शत। तो प्रति का मतलब क्या हो सकता है? प्रति का मतलब प्रत्येक हो सकता है ना, प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक। और शत का मतलब यानी कि 100। शत का यानी 100, यानी कि 100वां भाग कह सकते हैं, है ना, 100वां भाग। तो प्रत्येक का 100वां भाग क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है दोस्तों। जैसे परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक, यानी कि एक का 100वां भाग, है ना, 100वां। अगर मैं यहाँ पर एक लिख दूँ तो क्या हो जाए? 1% का 1/100 के रूप में लिख सकते हैं ना, 1% का 1/100। इसी प्रकार मैं अगर लिखूँ 2%, ठीक है, 2% लिखूँ तो 2/100, यानी कि अगर ये परसेंटेज का है निशान हमें अलग हटाना है तो हमें 100 बटे में लिखना होगा, ठीक है। इसी प्रकार 3% का लिखते हैं दोस्तों तो 3/100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज हटाने के लिए ऐसा होता है। तो और अगर 5% का निकालें तो 5/100। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। समझ में आ रहा है तो कमेंट में प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेशन मिले दोस्तों, ठीक है। अब प्रश्न पर आते हैं। देखिए, 420 का 10% क्या होगा? 420 का 10% ये क्या बोला है दोस्तों? तो चलिए करते हैं। 420 का मतलब क्या होगा? यहाँ पर का मतलब गुना होगा। 10% अभी निकाला, जैसे हमने 1% का 1/100, 2% का 2/100, तो 10% का क्या हो गया? 10/100 हो जाएगा दोस्तों, 10/100 हो जाएगा। अब क्या करना है? काटने वाली संख्या काट देते हैं। तो 0 से इस 0 को उड़ाया, इस 0 से इस 0 को उड़ाया, तो क्या आ जाएगा हमारा? 42 गुणित 1, तो क्या हुआ? 42। तो इसका परसेंटेज क्या निकला अपना? 42 दोस्तों। देखिए, एक और प्रश्न देख लेते हैं अपन। देखिए, इसी प्रकार एक और प्रश्न है। 120 का 40% क्या होगा? 120 का 40, तो 120 का 40% का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। और 40% अभी हमने निकाला था, देखो, 1% का 1/100, 1% का 1/100, है ना, 1/100। तो यहाँ पर 40% का 40/100 कर दो। कुल मिला के बात ये आती है कि अगर आपको परसेंटेज का चिन्ह हटाना है तो बटे में उसके 100 लिखना पड़ेगा दोस्तों। अब जो संख्या कट रही है उन्हें काट दीजिए। 0 से 0 कैंसिल, इस एक 0 से ये 0 कैंसिल, तो बचा क्या हमारा? 12 गुणित 4। तो 12 को गुणा 4 में करेंगे तो क्या आएगा? 12 का 48। तो इसका 120 का 40% क्या आया? 48 आया दोस्तों। इसी प्रकार एक और प्रश्न बड़े ही आसान तरीके से सोल्व करते हैं अपन। देखिए, 3.5 का 40% क्या होगा दोस्तों? निकालिए। अब यहाँ पर क्या दिक्कत आ गई अपने पर? दशमलव आ गया। तो दशमलव वाले को कैसे करते हैं? चलिए करते हैं। जैसे 3.5 दिया, का मतलब तो होता है गुणा। 40% परसेंट का 40 का बट्टा 100 कर दो परसेंट हटाने के लिए, ठीक है, ठीक है। और 40 का परसेंट बटा 100 कर दो। तो अब जो कट रही है वो काट दीजिए, ठीक है, काट दी मैंने। अब दशमलव होती है तो आपने कभी कक्षा छठी में पढ़ा होगा, तो दशमलव हटाते हैं तो नीचे 0 बढ़ जाती है दोस्तों। जैसे एक संख्या के बाद है तो एक 0 बढ़ जाएगी दोस्तों। जैसे देखो ये, है ना, इस प्रकार से बढ़ जाती है। और 4 बट्टा ये 10 बचा था अपना, 10 ऐसा कैसे ही रहने दो। गुणा कर दीजिए इनका। 10 35 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या आएगा? 4 5 20 की हासिल 2, 4 3 12, 12 2 14। इसी प्रकार 10 का गुणा 100 में करेंगे, 10 का गुणा 10 में करेंगे तो क्या आएगा? 100 आ जाएगा, है ना, 100 आ जाएगा। जैसे एक 0 से ये एक 0 कैंसिल, 2 के फाड़े से काटते हैं, इसे 2 7 14, 2 5 10, है ना, 2 5 10। अब 5 का गुणा भाग 7 में लगाएंगे, 5 का भाग 7 में लगाएंगे तो 5 एकम 5 और 2 बची, 5 2 7, है ना, 2 बची, पॉइंट लगा तो 0 बढ़ जाएगी। 5 चुका 20, तो 1.4 आया, है ना, 1.4 आया। अब ऐसा दे दिया जाएगा दोस्तों प्रश्न आपको, 500
रुपये का 30% क्या होगा? 500 रुपये का 30% क्या होगा? तो बड़ा ही आसान प्रश्न है दोस्तों। 500 ऐसे ही लिखना है। का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। और 30% यानी कि 1% का 1/100, तो 30% का 30/100 हो जाएगा। 30/100 हो जाएगा। तो जो कट रहा है उसे काट देंगे अपन, है ना। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो बचा क्या हमारा? 50 गुणित 3 गुणा कर दिए, 50 किया 150। तो यह हमारा क्या गया? यहाँ पर हम लिखेंगे, हमें रुपयों में दिया था तो यहाँ भी लिखेंगे 150 रुपये, है ना। 150 रुपये। अगर यहाँ पर किलोग्राम होता तो किलोग्राम लिखते हैं, और कुछ भी होता कोई सा भी मात्रक दे दिया जाता तो हमें यहाँ पर आंसर में वो मात्रक लिखना रहता है ना। तो ये ऐसी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है ना। तो एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, कमेंट में उसका उत्तर बताइए। 250 का 250 का किलोग्राम का 250 किलोग्राम का 20% क्या होगा? कमेंट में बताइए दोस्तों। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। धन्यवाद। कमेंट में उसका उत्तर अवश्य बताइए, ठीक है।